एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 6 साल लगातार रह सकते हैं। और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगी या कहीं तहसील पे भी हो नहीं, सकती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है सर। डिस्ट्रिक्ट पे ही जी होगी। हाँ। ये चलिए अच्छा एडवांटेज है आपका। जी। अंकित आपका इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं टोटल मार्क्स टियर 1 में कितने मार्क्स थे, टियर 2 में, टियर 3 में? सीजीएल 19 के एग्ज़ाम में मेरा रॉ मार्क्स 172.5 था सर, जिसमें मैथ में मुझे 50 थे, जीके में मुझे 40 मार्क्स थे, रीजनिंग में मुझे 37.5 था और इंग्लिश में मेरे 45 मार्क्स थे सर, जो कि नॉर्मलाइज़ होके मेरा 192.7 के अप्रॉक्स बना था। और फिर मेंस में मुझे इंग्लिश में 190 के अप्रॉक्स मार्क्स थे और मैथ में मेरे रॉ मार्क्स थे 190, जो कि नॉर्मलाइज़ होके 239 के अप्रॉक्स हुए थे। और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 63 मार्क्स आए थे और जो कि टोटल बन के 685 के अप्रॉक्स होता है सर। और ये जो आपका मेंस का एग्जाम था, ये कौन सा दिन था? मेरा 16 नवंबर को था सर। 16 नवंबर जी को, हाँ। सेकंड डे आपका। जी हाँ। सेकंड डे आपका, जी। ठीक है। सो अभी मैं आपसे सेक्शनल स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा। आपने जीएस में कितने नंबर बताए अपने? जीएस में मुझे 40 मार्क्स थे सर। तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं एसएससी के हिसाब से, थोड़ा जी। इसलिए राज खोलिए ज़रा, क्या-क्या किया आपने जीएस में? जीएस में मैंने करंट अफेयर्स के लिए डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर का करंट अफेयर्स का कोर्स लिया था सर, उससे मैंने कवर किया था। उनके कोर्स में सबसे बड़ी बात है क्या कि करंट अफेयर्स के साथ-साथ स्टैटिक का भी बहुत सारी बातें वो बता देते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहती है सर उनके करंट अफेयर्स में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने केवल और केवल लुसेंट पढ़ा था सर, लुसेंट का जनरल साइंस वाला बुक और जनरल नॉलेज वाला बुक सर, तो वो दोनों बहुत हेल्पफुल था। इसके अलावा मैंने पॉलिटी के कुछ जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उसको मैंने अच्छे से याद किया था क्योंकि हर एक एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन 2 ज़रूर रहते हैं। तो ये मैंने लुसेंट के अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं किया था, जिस पे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा जीके बहुत बेकार था सर। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जीके पे ज़्यादा टाइम दूँगा, तो बाकी सारे सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाऊँगा। बट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे, तो मैं ये थोड़ा-सा जानना चाह रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट आप देते थे, जी हाँ। क्या उसमें भी जीके में अच्छे नंबर नहीं, होते थे जीके आपके? में मॉक टेस्ट में मेरे सर 30 के अप्रॉक्स आते थे, 40 तो कभी नहीं आए जहाँ तक मुझे याद है, 30 या 35 मैक्सिमम आते थे। हाँ, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आते थे सर या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आता था, वो मेरा लगभग सारा सही होता था। इस कारण मुझे 40 मार्क्स आए हैं और उसके अलावा मैंने पॉलिटी पढ़ा था, आर्टिकल सारा, तो उससे मुझे अच्छे मार्क्स आ गए। मैंने जीके के लिए केवल और केवल डॉक्टर गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर्स का कोर्स लिया था और लुसेंट पढ़ा था। उसके अलावा मैंने जीके के लिए और हुँ। कुछ नहीं किया सर। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चा लेट्स से जो आपने रिसोर्सेज़ यूज़ किए जी हैं, हाँ। इतने रिसोर्स को फॉलो करे, तो जी। एसएससी में लेट्स से 2021 तो हो ही चुका है अब जी एक हाँ। तरह से एग्ज़ाम, और जो 2022 वाला बच्चा है, क्या उसके लिए ये सफिशिएंट होगा? करंट अफेयर्स के लिए तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर मोर देन सफिशिएंट है और उसमें जो स्टैटिक बातें बताते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अभी जो हाल में एग्जाम हो रहा है सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो उस एग्जाम में क्या हो रहा है सर कि आपको स्टैटिक में आपको बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे किसी स्टेट का डांस आ रहा है, तो आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो म्यूजिशियन आ रहे हैं, तो वो सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आप अपना इन सब चीज़ों पे वेस्ट ना करें। उससे अच्छा होगा क्या कि आप हिस्ट्री को या पॉलिटी को जो भी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उसको कर लीजिए। अगर आप जीके में ज़्यादा मार्क्स के पीछे भागिएगा तो बाकी सारा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा और जीके कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको 35 या 40 मार्क्स आएँगे। लेकिन अगर आप मैथ या इंग्लिश, रीजनिंग पे अच्छा टाइम अगर आप दीजिएगा तो वो गारंटी ज़रूर देगा कि आपको 50 में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ भाई। हुँ। और जीके में थोड़ा लक का भी रोल है कि पेपर हाँ, कैसा बहुत गया? ज़्यादा जीके में कैसा लक का रोल है क्योंकि मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, वो मॉडरेट लेवल के थे या फिर कहीं बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के ही थे। तो इसलिए मुझे इसका एडवांटेज मिला और उसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मेरे सारे पढ़े हुए थे और स्टैटिक में भी अधिकांश क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे। तो जीके के लिए लक बहुत मायने रखता है। अगर हुँ। वही क्वेश्चन अगर मुझे आता बहुत ज़्यादा स्टैटिक से आपको या फिर आर्ट एंड कल्चर से तो शायद मेरे मार्क्स इतने नहीं आते सर। हुँ। तो लूसेंट की बुक को आपने कितनी बार पढ़ा? लुसेंट की बुक को सर मैंने बार-बार रिवाइज़ किया मतलब पूरे बुक को मैंने रिवाइज़ नहीं किया सर। उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स थे, उसको मैंने बार-बार पढ़ा, हाइलाइट किया हुआ था जो भी, उसको मैंने बार-बार रिवाइज़ किया है। जैसे हिस्ट्री को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ा और मेडाइवल को पढ़ा। एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं सर एसएससी में, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा डीपली पढ़ा नहीं। और फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी मैंने ऊपर-ऊपर देखा था। हाँ, साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं, उसके लिए मैंने लुसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, उसको मैंने फॉलो किया था सर। उसके अलावा डॉक्टर अच्छा। गौरव गर्ग सर जितना भी बताते हैं सर स्टैटिक में, करंट अफेयर्स के अलावा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए अगर आप उनके करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो करंट अफेयर्स में वन लाइन क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। तो अगर आप उसको नोट डाउन करके अच्छे से पढ़िएगा, उसको अच्छे से याद करिएगा, तो वो आपको बहुत-बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि हुँ। वो सारी बातें आपको बुक्स में हर जगह हर बुक्स में आपको वो सारी बातें मिलेंगी नहीं एक जगह। और दूसरा ये होता है कि वीडियोज़ के फॉर्मेट में पढ़ने से जी हाँ। थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग भी ईज़ी हो जाती जी है हाँ, मेरे हिसाब बुक्स से। के कंपैरिज़न में थोड़ा ईज़ी रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रीज़निंग में 37.5 आपको नहीं लगता कम रह गया आपके थोड़ा? हाँ, रीज़निंग में थोड़ा मेरे कम रह गए मार्क्स क्योंकि रीज़निंग मेरा बहुत अच्छा है नहीं सर, इसलिए मेरा रीज़निंग में थोड़ा कम रह गया। हाँ, उसके पहले मेरे रीज़निंग में और भी कम आते थे, लेकिन रीज़निंग को मैंने थोड़ा-सा रिवाइज़ किया और उसके बाद मेरे 37.5 भी आए, तो मुझे लग रहा है बहुत है मेरे लिए। ऐसा क्यों रीज़निंग में चैलेंज क्यों? यूजुअली लोगों को रीज़निंग आसान लगती है और कहते हैं कि इसमें ज़्यादा तैयारी भी नहीं चाहिए। क्योंकि रीज़निंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था सर, एक्चुअली बात यही है और रीज़निंग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक पे डिपेंडेंट था। उसके अलावा जो भी पार्टिकुलर टॉपिक से मुझे डाउट्स होते थे, उसका मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख लेता था। उस टॉपिक उस चैप्टर का मैं मेथड जान लेता था और कॉन्सेप्ट जान लेता था बस। उसके अलावा मैंने रीज़निंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया नहीं क्योंकि नंबर सीरीज़ या अल्फ़ाबेटिकल